सबसे पहले आप सबके तमाम भाइयों के साथियों के हम बहुत मशकूर हैं कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कार्रवाई इकबाल डिवीज़न पुलिस की, जिसमें थाना रोशनवाला के SHO साहब की ये कार्रवाई जो आपके सामने हमने रखी हुई है। इन्होंने एक 8 रुकनी गैंग गिरफ़्तार किया, जिसमें से 3 पहले गिरफ़्तार किए जिनकी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारे गए, और मज़ीद 5 बंदे जो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। इस गैंग की इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह से थी कि ये गैंग स्पेसिफ़िकली मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, जो स्ट्रीट क्राइम हमारा बेसिक फैक्टर होता है, उसमें मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग ये गैंग बहुत ज़्यादा करता है और इन्वॉल्व है। और गाहे बगाहे कुछ मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हुए मोटरसाइकिल्स भी ये उनकी साथ ले जाते हैं, जिसके ऊपर स्पेशल टीम्स फार्मूलेट की गई, जिसको सुपरवाइज DSP फैक्ट्री एरिया ख़ुद कर रहे थे और रेडिंग पार्टीज़ SHO रोशनवाला लीड कर रहे थे। मुख्तलिफ़ मकामात पे हमने पिछले हफ़्तों में रेड किए, और रेड करने के नतीजे में हमने इन 5 पहले 3 बंदे और फिर 5 बंदे हमने गिरफ़्तार किए, जिनकी पोजेशन से, जिनके कब्ज़े से हमें कुल 340 मोबाइल फ़ोन्स जो इस वक्त आपके सामने मौजूद भी हैं रिकवर हुए हैं। इनमें कुछ iPhones हैं, कुछ और बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, और तकरीबन 9-10 मोबाइल फ़ोन्स ऐसे हैं जो बटन्स वाले हैं। इनका डाटा भी, चूँकि ये एक बहुत बड़ा हमारे पास अभी इस वक्त माल मुकदमा मौजूद है, हम इनके तमाम के डाटाज़ को चेक कर रहे हैं, IMEI सर्कुलेट हम करवा रहे हैं। एज़ ऑफ़ नाउ अभी तक इनमें से 26 मोबाइल फ़ोन्स ऐसे हैं जो हमारे FIRs के हैं, जो रिकवर हो चुके हैं इन 340 में से। बाकी 314 जो मौजूद हैं हमारे पास, उनके भी हम डाटाज़ को चेक कर रहे हैं। हम उनकी IMEI डिटेल्स या हमारी FIRs उनको मैच करना, हम लोग अभी ये प्रोसीजर चल रहा है। ये जो मुल्ज़िमान हैं इनकी इन 26 मुकदमात में, चूँकि शनाख्त पेड वो कानूनी प्रोसीजर है हमारा एक, वो करवाना मतलूब थी, तो वो इनकी शनाख्त पेड मुकम्मल हो चुकी है। अभी ये हमारे पास रिमांड पे हैं। ये गैंग ना सिर्फ इकबाल टाउन बल्कि पूरे फैसलाबाद जो सिटी एरिया है उसके अंदर सरगर्म था, क्योंकि इसमें जो ट्रेस केसेस हुए हैं अभी, उसमें मदीना टाउन के केसेस भी मौजूद हैं, लायलपुर डिवीज़न के केसेस भी मौजूद हैं। ये तमाम मोबाइल फ़ोन्स जो हैं ये अवाम की मलकियत हैं। इंशाल्लाह हम इन तमाम को ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करने के बाद जो इनके राइटफुल ऑनर्स हैं उन लोगों तक हम ये पहुँचाएँगे। स्पेशली मीडिया के थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा पब्लिक को, फैसलाबाद के शहरियों को, कि वो ज़रूर रब्ता करें हमसे अगर उनके मोबाइल फ़ोन स्नैच हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। हमें इसमें शायद पब्लिक के हेल्प से हमें मज़ीद आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी हम अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, बट अगर हमें कोई आके रब्ता करता है कि मेरा भी ये मोबाइल फ़ोन था जो इस वक्त स्नैच हुआ था और नहीं मिल रहा, हो सकता है हम चेक करें इनमें मौजूद हो। बाकी भी इनके जो केसेस हैं अभी हम उनको कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे ये लोग वारदात करते रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन एरिया था वो आप यही हमारा रोशनवाला, डिचकोट, उसके साथ साथ हमारे जो फैक्ट्री एरिया के जो थाने हैं वो था। बट जैसे आप जानते हैं कि इस तरह के लोग जो इतने ख़तरनाक क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी एक एरिया पे मुहित नहीं रहते, वो सिटी एरिया में रूम अराउंड करते रहते हैं। जिस तरह से मुल्ला टाउन में भी इनके कुछ वकूए सामने आए हैं, मदीना टाउन में भी आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी केसेस भी इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल ट्रेस हो जाएंगे। और ये फैसलाबाद पुलिस की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले आपने देखा था हमने तकरीबन 80 के करीब मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए थे। वो एक तकरीब में हमने उनके राइटफुल ऑनर्स को भी हैंड ओवर किए, और इंशाल्लाह ये मोबाइल फ़ोन्स भी आप देखेंगे कि ये अपने जो मालिकान हैं उन तक पहुँचेंगे। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इन मोबाइल फ़ोन्स के अलावा इनके पास से कुछ मोटरसाइकिल्स भी रिकवर हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ इनका हाथ लगता था ये मोटरसाइकिल छीन के भी ले जाते थे, और इनसे तकरीबन 11 लाख रुपए के करीब जो है वो नकदी भी बरामद हुई है, जो मोबाइल फ़ोन सेल करके या मोटरसाइकिल्स को सेल करके इन्होंने कैश रिकवरी की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद के विज़न के मुताबिक, जो उनकी सुपरविज़न और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है कार्रवाई हमने की है, और इस गैंग के पकड़े जाने से हम इस चीज़ को यकीन से और दावे से कह सकते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में जो अभी पिछले दिनों आप देख रहे थे इजाफा था, उसमें इंशाल्लाह कमी आएगी, जो कि हम नोटिस भी कर रहे हैं हमारे उन थानों में जिन थानों में ये बहुत सरगर्म थे। क्राइम जो 15 कॉल्स हैं वो कम भी हुई हैं,
और इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो फैसलाबाद शहर जो है वो अमल जी करेगा। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि फैसलाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैंग है जिसमें इतनी हाई मिकदार में, इतनी ज़्यादा मिकदार में हमें रिकवरीज मौसूल हुई हैं और 340 मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ जो 11 लाख रुपया कैश है वो भी मोबाइल फ़ोन्स को सेल करके इसी गैंग से हमें रिकवर हुआ। तो टेक्निकली हम तकरीबन 500 के करीब मोबाइल फ़ोन्स की इस वक्त बात कर रहे हैं और ये वो मोबाइल फ़ोन है जो फैसलाबाद की आवाम से छीने गए। इंशाल्लाह हम इनको ट्रेस बैक भी कर रहे हैं, ये लोग कैफरे किरदार तक तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। इसके साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन जी बिल्कुल, इससे पहले हमारे 72 मोबाइल फ़ोन जो हमने रिकवर किए थे उनमें से मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त अपने मालिकान के पास मौजूद है। बाकी जो रह गए उन पर भी हम काम कर रहे हैं। इस गैंग में 2-3 बंदे ऐसे भी मौजूद हैं जो कि IMEI स्क्रैप का काम करते थे, वो भी हमने गिरफ्तार किए हुए हैं, वो भी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। उनसे जो उनका टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी हम टेक्निकल सॉफ्टवेयर वगैरह भी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। कार्रवाई हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। मज़ीद भी जो लोग इस काम में मुलविस हैं इंशाल्लाह उनके पीछे भी हम जाएंगे।